हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अब मैं सुबह ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है। सुबह 8:45 तक मैं निकल जाती हूँ। तो मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। और आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे जूते पहन के ही साइकिल चला मिलती है। बिना जूतों के मुझे साइकिल नहीं चला मिलती, तो इसलिए मैं जूते पहन के ही जाती हूँ। और मुझे जूतों में ही आराम मिलता है, ना चप्पल में मुझे आराम नहीं मिलता है। जूते पहन के मुझे अच्छा लगता है, तो मैं जूते पहन के ही ड्यूटी जाती हूँ। साइकिल भी चला लेती हूँ ना, इसलिए। तो अब मैं निकलती हूँ, ड्यूटी जाने में लेट हो रहा है। तो गाइस हम चल दिए हैं अपनी साइकिल लेके। पहुँच के फिर वहाँ से आके आपसे मिलते हैं। अब हम अपने घर आ गए हैं ड्यूटी से। तो हमने कहा अपनी गाय को नहला दें। बहुत उसकी किलनी वगैरह हो गई थी, इतना परेशान थी मेरी गाय। तो उसको मैंने नहलाया पहले। कई दिन से दवाइयाँ लेके आ रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो कल मैं नहलाने वाली दवाई लेके आई आज। तो फिर मैंने वही दवाई लगाई है और देखिए कितनी किलनी उसके निकल रही हैं। इतनी ज़्यादा हो गई थी, बिल्कुल परेशान थी बेचारी। और इतना खून पीती हैं वो, खून पी पी के उसको कमज़ोर कर दिया है। तो देखिए मैंने कितनी किलनियाँ निकाली हैं। छी, बहुत घिन आ रही थी। अब मैंने सोचा उसके लिए घास काट लूँ अपनी गाय के लिए। तो मैं अपनी गाय के लिए घास काट रही हूँ। पहले भी बहुत घास काटती थी, अब निकल आई फिर से ये घास, फिर काटने लगी। और इधर फिर मैंने बर्तन पड़े थे, वो भी धो लूँ। बर्तन थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। मैंने कहा फटाफट धो लूँ इन्हें, फिर शाम को खाने का टाइम हो जाएगा। और इधर मेरी बेटियाँ रोटी सेक रही है। वो बोली मम्मी मैं सेक दूँगी रोटी। तो ये आटा रखा हुआ था, तो फेंकने से अच्छा गाय के लिए रोटी बना दें। तो ये मेरी बेटी ने मोटी मोटी गाय के लिए रोटी बनाई है। वो सेक लेती है रोटी, आटा वगैरह सब मार लेती है। तो मेरी बेटी देखिए रोटी सेक रही है, कैसी बन रही हैं उसकी रोटियां। ये देखिए रोटियां सिक गई हैं उसकी, सेक सेक के रखती जा रही है। ये सारी रोटियां कंप्लीट हो गई। देखिए मेरी बेटी ने बनाई हैं रोटियां, गोल है ना, बस थोड़ी जल गई हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कैसी बनाई है मेरी बेटी ने रोटियां। और ये हमारी दिव्या बहन जी आई थी, जो इंडियन ब्लॉगर दिव्या हैं। तो वो आई थी, तो कुछ पेस्ट वगैरह लेके आई थी मुंह पे, फेस पे लगाने वाला। पता नहीं उससे क्या होता है फिलहाल। तो वही लेके आई थी। तो वो मेरा बेटा लगा रहा है, गोरा होना चाह रहा है। देखो क्या असर होता है इससे, लगाया इसने। और सॉरी जो लोग नहीं देखते हैं, ये मेरा बेटा जिद कर रहा था, तो मैंने अंडे की सब्ज़ी बनाई, तो मैंने शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो ना खाते हो तो बुरा मत मानिएगा। मैंने बेटे के लिए बनाई अपने। अब मैं ये लास्ट बार हो गया, मैं ये अंडा वगैरह, मीट मच्छी वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, वॉच कीजिए। और कैसी बन रही है मेरी सब्ज़ी देखिए। अंडों को मैंने फ्राई कर लिया। अब इनको मैं मसाला वगैरह डाल लूँ। ये मसाला बना लिया मैंने। ये एग करी बना रही हूँ, मेरे बेटे की फरमाइश थी। मेरा छोटा वाला बेटा जो है, ज़्यादातर मेरे बच्चे जितना हो सकता है उतना करती हूँ। बच्चे जो मांगते हैं, दिल की ख्वाहिश तो ये रहती है मैं उनकी हर इच्छा पूरी करूँ। नहीं, जितना मुझसे होता है मैं उतना करती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा छोटा बाबू मेरा सबसे प्यारा बेटा है, और बच्चे तो मेरे तीनों ही मेरे जान के टुकड़े हैं बिल्कुल। लेकिन छोटा वाला तो बहुत ही ज़्यादा मेरा प्यारा है।
मैं अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने हस्बैंड से भी बहुत प्यार करती थी और आज भी मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन बस अपने बच्चों के सामने मैं रो नहीं सकती। इतनी याद आती है मुझे उनकी। अब छोड़ो ये बातें, अब ये हमारी सब्ज़ी बन गई है। ये लीजिए, सब्ज़ी मेरी पक चुकी है। मैंने इसमें एग डाल दिए हैं। ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, गाढ़ी रखेंगे, क्योंकि गाढ़ी थोड़ी सही लगती है। और अब मैं नहीं डालूँगी, बस यही मेरी लास्ट है एग वाली। ये हमारी लाली माता, गौ माता। तो प्लीज़ मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।